हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर मनुष्यों की तुलना यानी कि एक दूसरे की तुलना बड़े अजीबोगरीब तरीके से की जाती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा या तो आपको बोला गया होगा या आपने किसी को बोला होगा या आपने किसी और को कहते हुए सुना होगा कि कई बार एक दूसरे की तुलना जानवरों से की जाती है। या कोई अच्छा गाने वाला है जो थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता है, उसकी तुलना किसी बड़े अच्छे जो बहुत टैलेंटेड या हमारे देश के जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं उनकी तुलना की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार किसी को बोला जाता है लता मंगेशकर बनने की कोशिश मत करो, या ऐसा बोला जाता है बड़े आए अपना आप को किशोर कुमार कहने वाले, सुना आपने? या तानसेन की औलाद मत बनो, सुना आपने? विदेशों में कई बार इस तरीके की गालियां, इस तरीके के ऐसे गलत वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें तुलना जानवरों से की जाती है। सन ऑफ डैश 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 आपको पता होगा। और वैसे ही शब्द कई बार हमारे यहां भी हैं, लेकिन उसको हिंदी में बोला जाता है। कई बार ऐसी गालियां, कई बार ऐसे गलत शब्द हैं जो जानवरों के साथ रखे किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। और ये जो है ये पूरे संसार में सब जगहों पे इस तरीके की बातें जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोला जाता है। लोगों को अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसको किसी और फर्क नाम से जो उसकी तरह जो उसी एरिया में जिसने बहुत अच्छा करा होगा उससे की जाती है। जैसे कई बार अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलने वाला है तो कई बार उसको बोलते हैं कि तेंदुलकर, ये हमारी टीम का तेंदुलकर है, आपने सुना होगा। या ये हमारे टीम का रिकी पॉन्टिंग है, या ये हमारे टीम का विराट कोहली है। इस तरीके से आपने सुना होगा ये सारे शब्द। क्यों हम ये सारी बातें आज कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है जो हम लेने जा रहे हैं, उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातचीत हो रही है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं दैट हु इज जीसस, कौन है यीशु, तो आप क्या जवाब देने वाले हैं? अगर आप वो व्यक्ति हैं जो मरकुस की किताब की जो सीरीज हमने शुरू करी है, इसके चैप्टर 1 से लगातार एक एक सरमन आप सुनते आ रहे हैं, तो अभी तक आपने जो भी कुछ सुना है, सीखा है, उसके आधार पे आप क्या जवाब देंगे कि यीशु कौन है? जिस वक्त यीशु पृथ्वी पर थे, जिस वक्त वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जहां पे वो चारों तरफ से सदूकियों, फरीसियों और शास्त्रियों से और यहूदी समाज से घिरे हुए थे, वहां पर यीशु की आइडेंटिटी को लेके हमेशा कुछ ना कुछ एक गलत ही इंटरप्रिटेशन किया गया है। और हमारे समाज में भी यीशु की आइडेंटिटी को लेके अलग अलग विचारधारा है। सम पीपल से दैट जीसस वाज अ वेरी गुड मैन, he was a very good human being, and some people say that he was the very good a teacher, धर्म का बड़ा अच्छा शिक्षक था, एक अच्छा इंसान था, और जितने भी अच्छे इंसान आए हैं उनमें सबसे अच्छा प्रभु यीशु मसीह था। Then we have a group of people, they say that Jesus was only a messenger, he was the prophet। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि यीशु सिर्फ एक पैगंबर थे, एक प्रॉफिट थे, एक भविष्यद्वक्ता थे, बट नॉट मोर देन दैट। उसी तरफ दूसरे समाज के लोग भी यीशु को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। एंड सिमिलरली टुडे व्हेन वी आर गोइंग टू सी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12, मरकुस की किताब, उसका 12वां अध्याय, और उसको अगर हम 35 से 37 सिर्फ 3-4 वर्सेस को देखेंगे, just a very small portion, but even in this small portion we see that Jesus has the wrong identity, or maybe his identity is not fully discovered by the people. What was the problem that people were not able to see the great work of God? ये वो लोग हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान था। शास्त्रियों की पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, शास्त्री लोग जो थे वो सवाल पूछ रहे हैं, और एक शास्त्री ने आके, एक स्क्राइब ने आके सवाल पूछा था, विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, सबसे महान आज्ञा कौन सी है? स्क्राइब्स वो होते थे जो उस समय में, जिस वक्त यीशु मसीह हैं, उस समय की जो बाइबल थी, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो कैनन्स थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो लिखी हुई किताबें थी, उनका इंटरप्रिटेशन किया करते थे। So they were the religious teachers, they were the Bible teachers.
और जब से यीशु अपने लास्ट वीक में हैं एंड ही इज इन द टेम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपने नोटिस करा है पिछले 4-5 हफ्तों से, वी कैन सी दैट जीसस इज स्टैंडिंग इन द टेम्पल। उनकी मिनिस्ट्री का जो आखिरी समय है, उस समय में सबसे ज्यादा समय यीशु ने अगर कहीं बिताया है तो वो है टेम्पल, मंदिर में, जहां पे कि यहूदी समाज जो है वहां पे उसका सारी रीतियां वहां पर की जाती थी। And the temple was crowded by the scribes and the Pharisees, because they owned the temple. They were the people, they were running the Jewish religion and Jewish rituals. और कभी कोई सवाल पूछ रहा है, कभी कोई सवाल पूछ रहा है, एंड फाइनली पिछले हफ्ते में ये देख रहे थे कि एक शास्त्री था, जब उसने ये देखा कि यीशु ने जिस तरीके से जवाब दिए हैं, सबके सवाल खत्म हो गए एंड नो वन डेयर टू आस्क क्वेश्चन, ही केम एंड ही आस्क्ड व्हिच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। और अब जब हम यहां पर देख रहे हैं, टुडे वी विल सी फ्रॉम 35 वर्स ऑनवर्ड्स, तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं, नो वन इज आस्किंग क्वेश्चन, बट नाउ जीसस इज ब्रिंगिंग समथिंग। तो आइए हम इन्हीं विचारधाराओं के साथ अपने इस आज के संदेश को देखेंगे। और मैं ही चाहता हूं कि जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, गिव आंसर टू योरसेल्फ, हु इज जीसस फॉर यू? कौन है यीशु आपके लिए? पिछली बार भी हम यही देख रहे थे, दैट हु इज जीसस फॉर यू, और आज भी कुछ इसी तरीके से हम देख रहे हैं, दैट हु इज जीसस फॉर यू। आइए हम प्रार्थना करें। फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे. As once again, Father God, we are sitting with our gadgets to listen to you, Father God. Help us. हमारी मदद करें प्रभु, ताकि आज का संदेश मेरे लिए हो सके, हर एक उस सुनने वाले के लिए हो सके, ताकि प्रभु मैं अब प्रभु यीशु मसीह की सही आइडेंटिटी को, सही पहचान को जान के प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और उनको सिखा सकूं प्रभु, जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान को सही तरीके से नहीं लेते हैं। आप आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, 35वीं वर्ष, मरकुस उसका 12 और 35 से पढ़ रहा हूं मैं। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? सो दिस वॉज द आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द टीचर्स ऑफ द बाइबल। जो उस समय में शिक्षक थे, जो उस समय में ज्ञानी थे, जो उस समय के स्कॉलर्स थे, दे कॉल्ड जीसस ओनली द सन ऑफ डेविड। उसे दाऊद की संतान बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्या ये टाइटल अपने आप में गलत है? आपको याद होगा जब हम मरकुस 10 पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक अंधा था, बर्तिमायस। उसने भी जब ये पता चला था कि यीशु वहां से गुजर रहा है, सो ही वॉज ऑल्सो शाउटिंग, जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। क्यों ये टाइटल, क्यों इस तरीके से जीसस को, यीशु को बार बार एड्रेस किया जा रहा था? क्यों? उसका रीजन यह था क्योंकि जब हम यशायाह की किताब पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, जब हम इज़ीकियल पढ़ते हैं, आमोस पढ़ते हैं, या पुराने नियम के जो प्रॉफिट्स की किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पे एक ही चीज समझ में आती है कि बार बार इस चीज को बोला गया था कि दाऊद के वंशज से एक जना आएगा जो दाऊद की तरह राजा होगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। So that was the identity which was given in the Old Testament, and that was the reason that all the prophets, जितने भी भविष्यद्वक्ता थे या जितने भी यीशु के समय में शास्त्री या फरीसी लोग थे, वो यीशु को एक मानवीय रूप से देख रहे थे। They saw Jesus only a human being. They saw Jesus only a man. ये वो लोग हैं जो यीशु को सिर्फ एक ऐसा मनुष्य देख रहे थे जो सुपरमैन की तरह है। He is well talented, well gifted. यीशु के पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वरदान हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये कोई खास मनुष्य नहीं है, ये कोई आम मनुष्य नहीं है, लेकिन ये खास मनुष्य है। और ये वो पहचान थी जो उस समय के शिक्षक जो थे वो आम जनता को दे रहे थे।
आपको याद होगा कि जब यीशु की बात की जा रही है तो वहां पे हमने चैप्टर 6 में यह भी देखा था कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं क्या ये मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है, क्या इसके बहनें हमारे साथ नहीं होती, इसके भाई बहन वहां पे नाम दिए, क्या ये यूसुफ का बेटा भाई नहीं है। So people were looking only one side of a coin and they were concluding that Jesus is merely only a human being. He is just a human being. ये सिर्फ एक मनुष्य है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये उनका इंटरप्रिटेशन काफी हद तक गलत नहीं था, काफी हद तक गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल में जिस तरीके से ओल्ड टेस्टमेंट में इस चीज को बताया जा रहा था वो उसको लिटरली उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे थे, बट दे वर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, दे वर नॉट रीडिंग करेक्टली, वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए यीशु की आइडेंटिटी को, यीशु के काम को, यीशु की पावर को केवल एक मनुष्य के रूप में ही देख रहे थे। लेकिन जब भजन संहिता 110 पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे यहां पे भजन संहिता 110 और उसका एक वचन भी कोट किया गया है जहां पर लिखा हुआ है, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, सो द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पीढ़ियों की पीढ़ी ना कर दूं। So this was the verse which was interpreted wrongly or incorrectly. क्योंकि अगर यीशु को सिर्फ मनुष्य ही माना जा रहा है तो ये जो पुराने नियम की ये जो वर्स है जहां पर ये बोला जा रहा है कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, पहली चीज यहां पे लिटरली बैठने की बात की नहीं जा रही है कि वहां पे कोई एक सिंहासन होगा या कोई कुर्सी लगी होगी या कोई बड़ा सा एक चबूतरा या कुछ ऐसा होगा जहां पे बैठा जाए। दाहिने हाथ बैठने का मतलब है इक्वल पावर, इक्वल स्टेटस। सो वहां पे ये लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मेरे दाहिने हाथ बैठा है, तो दैट मीन्स आई एंड ही, वी आर इक्वल, वी आर द सेम। यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने बोला, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक है। यूहन्ना 5 में यीशु मसीह अपने आइडेंटिटी पिता से करें कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। और इन तरीके की आइडेंटिटीज को, इन तरीके की बातों को जो उस समय के जो ज्ञानी लोग थे वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, एंड दे वर सो कंफ्यूज टू रिकॉग्नाइज जीसस। क्यों? क्योंकि ये वो बातें थी जो वो नहीं उन्होंने सही से पढ़ा था। परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य से नहीं बोला कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। और यहां पर लिखा हुआ है दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा था। सो वी कैन सी दैट was a prophecy, that was the revelation that David proclaimed in the power of Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर है तो दाऊद को यह प्रकाशन दिया गया है कि जहां पर वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, सो देयर इज अ लॉर्ड एंड देयर इज अ लॉर्ड, सो द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड। ये अपना आप एक सेक्शन ऐसा है जहां पर यीशु को दाऊद का बेटा भी बोला जा रहा है और दाऊद का प्रभु भी बोला जा रहा है। Can you see this? Jesus is the son of David and Jesus is the Lord of David. किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस संसार में इस तरीके का टाइटल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इंसानी रूप से देखेंगे जब मत्ती अपने पहले चैप्टर को लिख रहा है या लूका जब अपने दूसरे चैप्टर में जहां पर वो वंशावलियों को लिख रहा है, वी कैन नोटिस दैट बोथ द ऑथर्स गिविंग द ब्लड लाइन ऑफ जीसस एंड दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम द डेविड। तो मानवीय रूप से, मनुष्य रूप से, यस जीसस इज द सन ऑफ डेविड, बट लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, थ्रू द होली स्पिरिट ही वाज कंसीव्ड इन द वूम ऑफ मैरी।
और क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया था, तो वो जो ब्लड लाइन है वो तो कंटिन्यू हुई, बट जोसेफ वॉज नॉट द लिटरल फादर ऑफ जीसस। यूसुफ जो है वास्तविकता में यीशु का पिता नहीं है, बट ही केम इन द लाइन ऑफ डेविड। तो जो वो बात की जा रही है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दैट मीन्स द गॉड द फादर सेड टू गॉड द सन। परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र से बोला, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र से बोला, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। So this was the title, this was the prophecy which was said through the David for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गई थी। Then who is Jesus literally? कौन है यीशु? फरीसियों के लिए और शास्त्रियों के लिए ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, और वो यीशु को प्रभु से बढ़कर नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब यशायाह चीज को बोल रहा है कि जो अंधकार में बैठे हुए हैं उनके ऊपर ज्योति चमकी है और वो ज्योति को पाएंगे, और फिर जब उसके यशायाह के आगे के चैप्टरों को पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि गूंगे बोलेंगे और बहरे सुनेंगे और लंगड़े चलेंगे। ये किसी मनुष्य के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट यस द somebody will come like David, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में अगर किसी को बेस्ट किंग बोला गया है तो वो डेविड को बोला गया है। इसलिए डेविड को टाइटल दिया गया था गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के दिल का एक हिस्सा है डेविड। He loved God so faithfully, he was so gentle to God, he was so faithful to God that he was compared with many people. बार बार अगर आप इतिहास की किताब को पढ़ेंगे और दूसरी किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पे लेखक दूसरे राजाओं की तुलना डेविड से कर रहे हैं कि वो भी डेविड की तरह नहीं था। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तुलना की जाती है या किसी को टॉन्ट मारा जाता है, किसी को गाली के रूप में किसी जानवर से या किसी इंसान की तुलना की जाती है, उसी तरीके से यीशु को यहां पर बोला जा रहा है ही विल बी अ किंग इन द लाइन ऑफ डेविड। जिस तरीके से डेविड एक राजा था, महान राजा था, एंड ही वाज द ग्रेट किंग इन द साइट ऑफ गॉड, सिमिलरली जीसस विल बी लाइक डेविड। और इसलिए भविष्यवाणी थी कि इसके राज्य का कभी अंत ना होगा। डेविड के किसी भी पुत्र ने हमेशा हमेशा के लिए राज्य नहीं कराया, और जिस वक्त यीशु मसीह पृथ्वी पर है इस वक्त तो डेविड का सिंहासन ही नहीं है। डेविड का कोई भी वंशज, डेविड का कोई भी पुत्र राज्य नहीं कर रहा है। नो वन इज किंग फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड। और इसलिए यहां पर जब शास्त्री लोग जब इस चीज को पढ़ रहे हैं, दे आर मिस्टेकन, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट जीसस इज द किंग इन द लाइन ऑफ डेविड। मे बी ही डजंट हैव किंग, मे बी डजंट हैव किंगडम, क्योंकि उनके हिसाब से कि जो दाऊद के घराने का होगा, क्योंकि उनके हिसाब से क्या था, एक ऐसा राजा आएगा दाऊद के घराने से जिसका अपना राज्य होगा, जिसकी अपनी सेना होगी, जो महान राजा बनेगा, बट फाइनली ही वुड बी ओनली ह्यूमन बीइंग, वो सिर्फ एक मनुष्य होगा। दे वर नॉट लुकिंग बियॉन्ड, दे वर नॉट लुकिंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन। और यहां पर यीशु मसीह उन शास्त्रियों के सामने, जब और भीड़ की भीड़ खड़ी हुई है, जिसमें शास्त्री होंगे, जिसमें फरीसी होंगे, जिसमें सदूकी हो सकते हैं, जिसमें आम जनता खड़ी हुई है, यीशु मसीह वहां पर सवाल पूछ रहे हैं। और शास्त्रियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी इस इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को गलत टीचिंग दे रहे थे। तो वहां पर यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं, दाऊद आप ही की दाऊद, यीशु जो है वो प्रभु जो है वो दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है, और दाऊद का परमेश्वर कैसे हो सकता है। 37वें वर्ष में लिखा हुआ है, दाऊद ने आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा, और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। So people were enjoying the interpretation and the reasoning of Jesus.
क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सीखा था वो उसके हिसाब से दे वर हैप्पी, दे वर कंटेंट, बट नाउ जीसस वाज ओपनिंग देयर ब्रेन्स। यीशु अपनी टीचिंग से, अपनी शिक्षा से उनके दिमागों को खोल रहे थे ताकि वो अपने आप स्क्रिप्चर को समझ सकें और पहचान सकें। हु इज जीसस फॉर यू? ही इज ओनली द सन ऑफ डेविड और ही इज योर लॉर्ड। यूहन्ना के आखिरी चैप्टर में 20वें चैप्टर में वहां पर हम देख रहे हैं कि थॉमस जो है वो यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? माई लॉर्ड एंड माई गॉड। ही इज नॉट सेइंग जीसस ओनली अ टीचर और रब्बी, बट ही इज सेइंग जीसस यू आर माई लॉर्ड एंड माई गॉड। आप मेरे प्रभु हैं और आप मेरे परमेश्वर हैं। यू आर अ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। क्या आपने कभी यीशु को बोला है यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड? ये वो ज्ञानी है जिनका इंटरप्रिटेशन, जिनकी व्याख्या यीशु को लेकर गलत हो रही है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई जीसस? क्या आप यीशु मसीह को बोल सकते हैं दैट ही इज क्राइस्ट, ही इज द लॉर्ड? यूहन्ना जो लेखक है उसने, यूहन्ना के जो सुसमाचार है वहां पर पहली वर्ष में यीशु को परमेश्वर बताया जा रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर पूरे चैप्टर को, चैप्टर 1 को और आप देखेंगे अगेन एंड अगेन John is portraying the identity of Jesus, that he is the Lord and he is the God and he is the creator of the universe. लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों के लिए आज भी यीशु सिर्फ एक चंगाई देने वाला है, यीशु सिर्फ एक महान व्यक्ति है, यीशु सिर्फ एक अच्छा इंसान है, यीशु एक धर्मी और पवित्र लोग हैं, पवित्र व्यक्ति है, या यीशु वो है जो एक अच्छी पहचान, एक अच्छी बातें सिखाने वाला था, एंड नथिंग मोर। इफ ही इज नथिंग मोर देन यू आर नॉट इन द किंगडम ऑफ गॉड। सो आंसर योरसेल्फ, अपने आप को जवाब दीजिए, हु इज जीसस? हु इज जीसस? जीसस इज द लॉर्ड। जैसे थोमा ने बोला है यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड। क्या आप अपने मुंह से बोल सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है और यीशु मेरा परमेश्वर है? क्योंकि अभी तक अगर आपने नहीं बोला है देन यू आर इन डेंजर। यू नीड टू से दिस। आपको अपने मुंह से इस बात को बोलना जरूरी है दैट यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में एक साथ इस चीज को बोलें, जीसस यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। और प्रभु एक बार फिर से आपने मेरी मदद करी प्रभु कि मैं आपके पुत्र यीशु मसीह को पहचान सकूं और सही मायने में जैसे बर्तिमाई ने बोला, जैसे थोमा ने बोला, वैसे मैं भी बोल सकूं कि यीशु मेरे प्रभु हैं और मेरे परमेश्वर हैं। क्योंकि बिना यीशु के प्रभु मुझे अनंत जीवन नहीं मिलता है, बिना प्रभु यीशु मसीह के मुझे पापों की क्षमा नहीं मिलती है, बिना प्रभु यीशु मसीह के मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि प्रभु प्रेम करना मैंने आपसे सीखा है, माफ़ी क्या होती है प्रभु मैंने आपसे सीखा है। इसलिए मेरी मदद करें कि मैं यीशु की पहचान अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को सही तरीके से दे सकूं, ताकि वो समझ सकें कि यीशु एकमात्र उद्धार करता है और यीशु ही मेरे जीवन के प्रभु है, ताकि यीशु के द्वारा बहुतों के जीवन में अनुग्रह आ सके, बहुतों के जीवन में उद्धार आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपके वचन से मुझे सीखने को मिला है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल में बने रहें ताकि जब इस सीरीज चल रही है और ख़त्म होती है तो आप एक एक सरमन को सुन सकें, सीख सकें। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है जो इस सरमन से है या इस किताब से है या किसी भी तरीके से जो थियोलॉजिकली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि उस पर मैं आपको जवाब दे सकता हूं। और आप किसी भी तरीके से आप कमेंट्स के द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि ये जो समय चल रहा है इस कठिन समय में हम प्रभु के लिए तैयार पाए जाएं। सो गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।